गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लर्नर्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये जो है डाइवर्स लर्नर की फोर्थ मेजर कैटेगरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Learners with specific learning disabilities are students who experience difficulties in learning basic academic skills such as reading, writing, spelling, speaking, or mathematics despite having normal intelligence and proper educational opportunities. These difficulties occur because of problems in processing, understanding, or using information. लर्नर्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें जो है रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, स्पीकिंग या मैथमेटिक्स जैसे बेसिक एकेडमिक स्किल्स सीखने में डिफ़िकल्टी होती है। इवन उनकी जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल होती है और उन्हें प्रॉपर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, फिर भी ये डिफ़िकल्टीज़ जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड या यूज़ करने में जो है उन्हें प्रॉब्लम होती है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ डू नॉट इंडिकेट लैक ऑफ इंटेलिजेंस और लेजीनेस। Such learners may be talented and intelligent but struggle in certain academic areas. Common types of SLD includes dyslexia, difficulty in reading, dysgraphia, difficulty in writing, and dyscalculia, difficulty in mathematics. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या वो लेज़ी हैं। ऐसे लर्नर इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एकेडमिक एरिया में जो है वो स्ट्रगल करते हैं। जो स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले जो कॉमन टाइप्स है वो है डिसलेक्सिया, रीडिंग में डिफ़िकल्टीज़, डिस्ग्राफिया हो गया, राइटिंग लिखने में उन्हें दिक्कत आती है, डिस्कैलकुलिया मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। Learners with SLD often face academic failure, frustration, low self-confidence, and emotional stress. Therefore, early identification, proper teaching methods, and supportive educational provisions are essential for their overall development and academics. जो learner होते हैं ये academic failure, frustration, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेस फेस करते हैं, इसलिए जो है इनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर टीचिंग मेथड और सपोर्टिव एजुकेशनल प्रोविज़न जो है होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो है इनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो सके और ये एकेडमिकली सक्सेस भी हासिल कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स विद स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। Learners with SLD may face problems in reading words correctly and fluently. They may confuse letters, skip words, or read very slowly. Understanding written material may also become difficult for them. These reading difficulties affect overall academic performance. जो ये लर्नर होते हैं इनको वर्ड्स को करेक्टली और फ्लुएंटली रीड करने में डिफ़िकल्टी होती है। ये जो है लेटर्स में कंफ्यूज होते हैं, वर्ड्स को स्किप कर देते हैं और बहुत स्लोली जो है ये रीड करते हैं। रिटन मटेरियल को भी समझना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। रीडिंग डिफ़िकल्टी जो है इनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन राइटिंग। सच लर्नर्स ऑफन स्ट्रगल विद हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ इन राइटिंग. Their written work may contain frequent mistakes and unclear presentation. Writing tasks may take more time and effort. This difficulty can reduce confidence in classroom activities. ऐसे लर्नर जो हैं इनकी हैंड राइटिंग भी जो है अच्छी नहीं होती है, मतलब उसमें भी नहीं स्ट्रगल करते हैं। इनकी स्पेलिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन और आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने में भी ये जो है स्ट्रगल फेस करते हैं। इनके जो रिटन वर्क है इनमें फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स होती है और जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी क्या है क्लियर नहीं होती है। और राइटिंग टास्क को कंप्लीट करने में जो है इनको बहुत टाइम लगता है और बहुत एफर्ट भी लगता है। ये डिफ़िकल्टी जो है इनकी क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इनके कॉन्फिडेंस को जो है कम करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन मैथमेटिक्स. Learners with SLD may have problem
understanding numbers, calculation, formulas, and mathematical concepts. They may confuse symbols and face difficulty in solving mathematical problems. Learning basic arithmetic operations can become challenging. These difficulties affect performance in mathematics. जो ये लर्नर होते हैं इनको नंबर्स, कैलकुलेशन, फार्मूलाज और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। ये जो है सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी ये डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन भी जो है इनको चैलेंजिंग लगते हैं। इससे जो है इनकी मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर मेमोरी एंड रिटेंशन। मैनी लर्नर्स विद SLD फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर इंस्ट्रक्शंस, फैक्ट्स or learn concepts for a long time. They may forget information quickly and require repeated practice. Memory difficulties can affect classroom participation and examinations. Regular revision helps to improve retention. बहुत से जो SLD लर्नर्स होते हैं इनको इंस्ट्रक्शन, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स को लंबे समय तक याद रखना बहुत ही मुश्किल लगता है। ये इन्फॉर्मेशन को जल्दी भूल जाते हैं और इनको क्या है बार बार रिवाइज करने की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इनकी जो ये डिफ़िकल्टी है मेमोरी से रिलेटेड इनकी क्लासरूम में पार्टिसिपेशन और एग्ज़ाम्स में इनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। पर जो है रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस से जो है इनकी रिटेंशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्फ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड नंबर्स। Learners with SLD often confuse similar looking letters and numbers such as B, D, 6 or 9. They may reverse letters while reading or writing. Such confusion creates difficulty in language and mathematics learning. Careful guidance and practice are needed to overcome this problem. जो ये लर्नर होते हैं इनको सिमिलर दिखने वाले लेटर्स और नंबर जैसे B, D, 6 या 9 इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रीडिंग या राइटिंग के टाइम इन लेटर्स को क्या है रिवर्स भी लिख देते हैं या पढ़ते हैं। ऐसी कंफ्यूजन जो है इनकी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स लर्निंग में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन जो है केयरफुल गाइडेंस और प्रैक्टिस से जो है इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। Some learners with SLD may struggle to maintain attention during classroom teaching. They can get distracted easily and may miss important instructions. Lack of concentration affects understanding and task completion. Activity-based teaching can improve attention. ये जो लर्नर होते हैं क्लासरूम टीचिंग के समय जो है इनकी अटेंशन मेंटेन नहीं रहती है, मतलब ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को जो है मिस कर देते हैं क्योंकि इनका ध्यान क्लास में नहीं होता है। तो कंसंट्रेशन की कमी जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग और टास्क कंप्लीशन को जो है वो अफेक्ट करती है। और अगर एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का यूज़ किया जाए क्लासरूम में तो इनकी अटेंशन को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। Repeated academic difficulties often reduce the confidence of learners with SLD. They may feel frustrated, anxious, or afraid of failure. Hesitation in participating in classroom activities is common among them. Emotional support and encouragement are very important. Repeated academic difficulties जो है इन learner के कॉन्फिडेंस को जो है कम कर देती है। मतलब ये क्या है कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और फेलियर का जो डर है ये फील करते हैं। क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में इनको हेजिटेशन होती है, ये जो है पार्ट नहीं लेते हैं। अगर हम इन इमोशनली सपोर्ट करें और इनकरेज करें तो इनकी जो है पार्टिसिपेशन को जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस। Learners with SLD usually possess normal or even high intelligence. Their difficulties are specific to certain learning areas and not related to low intelligence. They may perform well in creative
practical or non-academic activities. This shows that learning disability does not mean lack of ability. जो ये लर्नर होते हैं इनकी इंटेलिजेंस जो है यूजुअली नॉर्मल या अबव एवरेज होती है। इनकी डिफ़िकल्टी जो है सिर्फ किसी स्पेसिफिक लर्निंग एरिया में होती है, लो इंटेलिजेंस की वजह से नहीं। ये जो है क्रिएटिव, प्रैक्टिकल और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि उनमें वो किसी भी काम को करने की एबिलिटी नहीं है, वो एबल है, बट वो क्या है, किसी स्पेसिफिक एरिया में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स विद SLD। फर्स्ट पॉइंट है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। Teachers can identify learners with SLD by observing difficulties in reading, writing, spelling, or mathematics during classroom activities. Such learners may struggle to complete tasks and require repeated instructions. Observation helps teachers to understand their learning problems. Early observation is important for timely support. टीचर जो है क्लासरूम एक्टिविटीज़ के दौरान जो है जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, मैथमेटिक्स में अगर बच्चा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो वो उसको ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे लर्नर जो है टास्क कंप्लीट करने में स्ट्रगल फेस करते हैं और जो है उनको क्या है बार बार इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जर्वेशन जो है टीचर को लर्निंग प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करती है और जितनी जल्दी जो है हम इनकी डिफ़िकल्टी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी हम उनको टाइमली क्या है सपोर्ट दे के इनकी डिफ़िकल्टी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड वीक एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स। These tests measure skills related to reading, writing, language, and mathematics. The results help teachers to plan suitable remedial program. Proper diagnosis improves educational support. डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है लर्नर की स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये टेस्ट जो है रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स स्किल्स को जो है मेजर करते हैं और इन टेस्ट के रिजल्ट्स जो है टीचर्स को सूटेबल रेमेडियल प्रोग्राम की प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं और जो प्रॉपर डायग्नोसिस जो है इन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और जिससे जो है इनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। Psychologists assess cognitive abilities, memory, attention, and learning process to identify SLD. These assessments help differentiate learning disabilities from other problems. Psychological evaluation provide detailed understanding of learners' strengths and weaknesses. It supports effective intervention planning. साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज़, मेमोरी, अटेंशन और लर्निंग प्रोसेसेस को असेस करके जो है इन लर्नर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये असेसमेंट जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और दूसरी प्रॉब्लम्स में डिफरेंट समझने में हेल्प करती है। ये जो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है लर्नर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डिटेल में समझने में हेल्प करती है और ये जो है इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन को प्लानिंग करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एकेडमिक परफॉर्मेंस एनालिसिस। कॉन्टिन्यूस पुअर परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस में इंडिकेट SLD. Teachers analyze classroom work, assignments and examination results to identify learning difficulties. Performance analysis helps recognize pattern of academic weakness. This method supports early identification. स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में कॉन्टीन्यूअस पुअर परफॉर्मेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस जो है आपकी स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी का साइन हो सकता है। टीचर्स क्लासरूम वर्क, असाइनमेंट और एग्जामिनेशन के रिजल्ट को एनालाइज करके जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है एकेडमिक वीकनेसेस के पैटर्न को जानने में हेल्प करता है और ये मेथड जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट्स एंड टीचर रिपोर्ट। Information from parents and teachers help to identify learning disabilities more effectively. Parents may notice learning difficulties at home while teachers observe academic problems in school. Combined reports provide a complete picture of learners' behavior and progress. Cooperation between home and school is essential. पेरेंट्स और टीचर की इन्फॉर्मेशन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को इफ़ेक्टिवली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। पेरेंट्स जो है घर पर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को नोटिस कर सकते हैं और जो टीचर है वो स्कूल में है एकेडमिक प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनकी जो है कंबाइंड रिपोर्ट लर्नर के बिहेवियर और प्रोग्रेस की एक कंप्लीट पिक्चर जो है हमें प्रोवाइड करती है। तो घर और स्कूल का जो कॉपरेशन है इनके अर्ली आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू रूल आउट hearing, vision, and neurological problems that may affect learning. It helps ensure that the learning difficulties are not caused by physical disabilities or illness. Medical assessments support accurate identification of SLD. Proper diagnosis is important for suitable treatment and support. मेडिकल एग्जामिनेशन हेयरिंग, विजन या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है क्योंकि ये भी जो है लर्निंग को अफेक्ट कर सकती हैं। इससे इंश्योर होता है कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज जो है फिज़िकल एबिलिटीज़ या इलनेस की वजह से है या नहीं। मेडिकल असेसमेंट एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन को सपोर्ट करता है। प्रॉपर डायग्नोसिस से जो है हम सूटेबल ट्रीटमेंट और सपोर्ट जो है बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेमेडियल मेजर्स, एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर लर्नर्स विद SLD। फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। लर्नर्स विद SLD रिक्वायर टीचिंग अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड एबिलिटीज। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन helps teacher to focus on weak areas and provide personal guidance. Lessons should be adjusted to the learner's pace and understanding level. This method improves learning effectiveness. SLD learner जो है उनकी specific needs और abilities के according जो है teaching की ज़रूरत होती है। Individualized instruction टीचर्स को वीक एरियाज पर फोकस करने और पर्सनल गाइडेंस देने में हेल्प करती है। तो क्या है, लेसन जो है वो लर्नर की पेस और अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना चाहिए। मतलब उनकी नीड और इनकी एज के अकॉर्डिंग उनका जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का उसके अकॉर्डिंग जो है हमें लेसन प्लान बनाना चाहिए। ये मेथड जो है लर्निंग इफेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड। Teachers should use visual, auditory, and tactile methods together. While teaching learners with SLD, learning through seeing, hearing, speaking, and touching improves understanding and memory. Multi-sensory teaching makes lessons more interesting and effective. It helps learners to grasp concepts easily. टीचर्स को जो है विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। देखना, सुनना, बोलना, टच करना, इन सब के थ्रू जो है अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है। मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स जो है लेसन को इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इससे लर्नर जो है कॉन्सेप्ट को ईजीली समझ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग। Difficult concepts should be divided into smaller and simple steps for better understanding. Slow and systematic teaching reduces confusion among learners with SLD. Each step should be practiced properly before moving to the next one. This method improves confidence and learning. टीचर्स को क्या है डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को स्मॉल और सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए
ताकि जो है लर्नर उसको ईजीली समझ सके। स्लो और सिस्टमेटिक टीचिंग जो है कन्फ्यूजन को रिड्यूस करती है। हर स्टेप को प्रॉपरली प्रैक्टिस करने के बाद ही जो है अगले स्टेप पर जाना चाहिए। ये मेथड जो है लर्नर के कॉन्फिडेंस और लर्निंग को जो है इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। Learners with SLD need regular repetition and practice to remember concepts and skills. Continuous exercises strengthen memory and understanding. Repeated learning reduces mistakes in reading, writing, and mathematics. Practice improves academic performance gradually. ये जो लर्नर्स होते हैं इनको कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स को रिमेंबर करने के लिए क्या है, रेगुलर रिपीटिशन और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करके जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। रिपीटेड लर्निंग रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो है इनकी मिस्टेक्स जो है कम होना शुरू होती है। प्रैक्टिस ग्रेजुअली इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और इन्हेंस करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। Charts, flashcards, models, videos, audio materials, and educational games help learners to understand concepts more clearly. Teaching aids make learning interesting and concrete. Visual and activity-based material improve attention and retention. They simplify difficult topics effectively. Charts, flashcard, models, videos, audio material और एजुकेशनल गेम्स का यूज़ करके जो है टीचर जो है इन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझा सकते हैं। ये टीचिंग एड जो है लर्निंग को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं और कॉन्क्रीट भी बनाते हैं, मतलब बच्चे ईजिली समझ आते हैं। विजुअल और एक्टिविटी बेस्ड मटेरियल जो है इनकी अटेंशन और रिटेंशन को इम्प्रूव करता है और इससे जो है ये डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बच्चा जो है उसको ईजिली समझ आता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा टाइम एंड सपोर्ट। लर्नर्स विद SLD शुड बी गिवन एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरिंग क्लासरूम वर्क एंड एग्जामिनेशंस. They may require additional guidance to complete tasks properly. Providing support reduces anxiety and pressure. This helps learners perform according to their abilities. इन लर्नर्स को जो है क्लासरूम एक्टिविटीज़ के टाइम या एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे जो है एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। इनमें क्या है, टास्क कंप्लीट करने के लिए एडिशनल गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शन समझने में प्रॉब्लम होती है। सपोर्ट प्रोवाइड करने से जो है इनकी एंजाइटी और जो ये प्रेशर फील करते हैं उसको क्या है हम कम कर सकते हैं और इससे जो है लर्नर अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से जो है बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। टीचर्स शुड appreciate small achievements and efforts of the learner with SLD. Encouragement and praise increase confidence and motivation. Positive reinforcement reduce fear and frustration related to learning difficulties. It creates a supportive learning environment. टीचर को जो है इन लर्नर्स की स्मॉल अचीवमेंट्स और एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। इनकरेजमेंट और प्रेज से जो है इनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जो है इंक्रीज होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है लर्निंग डिफ़िकल्टी से रिलेटेड जो इनका डर है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको कम करती है और जो है सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। Learners with SLD often experience stress, frustration, and low self-esteem due to academic difficulties. Counseling helps them to manage emotions and develop confidence. Emotional support from teachers and parents is very important. A caring environment promotes healthy personality development. ये जो लर्नर होते हैं एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ की वजह से स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं। काउंसलिंग जो है इनके इमोशंस को मैनेज करने में और इनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में जो है बहुत ही हेल्पफुल होती है। टीचर्स और पेरेंट्स को जो है इन्हें इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
केयरिंग इन्वायरमेंट जो है हेल्दी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स। टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड वर्क टुगेदर टू सपोर्ट लर्नर्स विद SLD. Parents can help by providing practice, encouragement, and a positive home environment. Regular communication between school and home improve learning progress. Cooperation ensures better educational outcomes. टीचर्स और पेरेंट्स को मिलकर जो है इन लर्नर को सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स जो है प्रैक्टिस, इनकरेजमेंट और पॉजिटिव होम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके जो है इनकी हेल्प कर सकते हैं। स्कूल और घर के बीच की जो रेगुलर कम्युनिकेशन है ये लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। तो पेरेंट्स और टीचर का जो कोऑपरेशन है वो क्या है, बेटर एजुकेशनल आउटकम्स को इंश्योर करता है, मतलब बच्चे की परफॉर्मेंस में, उनके डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करता है। सो learners with specific learning disabilities face difficulties in certain academic areas despite having normal intelligence and abilities. Early identification, proper guidance, and suitable teaching methods are essential for educational success. Teachers should provide individualized instruction, emotional support, and a positive learning environment to help these learners overcome challenges. With patience, encouragement, and appropriate educational provisions, learners with SLD can develop confidence, improve academic performance, and achieve their full potential. Learners with specific learning disabilities को कुछ specific academic areas जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग या मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी होती है, इवन दो उनकी इंटेलिजेंस जो है नॉर्मल होती है और उनमें बहुत एबिलिटीज़ भी होती है। इनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का मतलब ये नहीं होता कि ये वीक है या कम इंटेलिजेंट है। बहुत बार जो है ये लर्नर क्रिएटिव, टैलेंटेड और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो है ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग में स्ट्रगल फेस करते हैं। इसलिए इन लर्नर्स की अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर टीचर और पेरेंट्स स्टार्टिंग स्टेज पर ही इनकी डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई कर ले तो प्रॉपर गाइडेंस और सूटेबल टीचिंग मेथड्स के थ्रू जो है इनकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हो गई, मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स हो गए, रिपीटिशन, प्रैक्टिस और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है इन लर्नर्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। टीचर्स को इन लर्नर के साथ पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है बिहेव करना चाहिए। इन्हें जो है इमोशनल सपोर्ट, इनकरेजमेंट और पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है ताकि जो इनका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो सके। टीचर को जो है इनकी हर छोटी अचीवमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि मोटिवेशन इनकी लर्निंग प्रोग्रेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेरेंट्स और टीचर का कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। दोनों मिलकर लर्नर की नीड्स को समझकर प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जब लर्नर्स को एक्सेप्टेंस, सपोर्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तब वो जो है ग्रेजुअली अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर पाते हैं। इस तरह जो है प्रॉपर एजुकेशनल प्रोविजंस, गाइडेंस, पेशेंस और इनकरेजमेंट से जो है इन लर्नर्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनके जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं और इनके जो है फुल पोटेंशियल को भी अचीव किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड learners with specific learning disabilities in detail, including their characteristics, identification, and remedial measures. I hope this topic is now clear and easy for you. If you found this lecture helpful, then don't forget to like, share, and subscribe to the channel for more B.Ed and educational psychology topics.